पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका आशा पर। मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी ये मांग है कि या तो वक्फ बोर्ड बंद होने चाहिए, अगर नहीं हुआ तो सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए। इसके पीछे क्या सोच है, क्यों गठन हो और सनातन बोर्ड करेगा क्या? हमारा उद्देश्य सनातन बोर्ड मांग का सिर्फ केवल इतना है, वक्फ बोर्ड ने जो कानून को हाथ में लेकर के जगह जगह उन्होंने जमीनों पर कब्जा किया, देश के कानून के साथ खिलवाड़ किया, यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि ये संसद भवन भी उनकी ही संपत्ति है। इससे इस देश के कानून पर, संविधान पर उंगली उठ रही है। इसीलिए हमारी ये सबसे मांग है कि कल के दिन ये मंदिरों को मांग लेंगे, कल के दिन ये बद्रीनाथ को मांग लेंगे, कल के दिन ये केदारनाथ को मांग लेंगे, कल के दिन ये हमारे चारों धामों को मांग लेंगे, फिर हम करेंगे क्या? इसीलिए इस देश में एक कानून के हिसाब से सबको जीना चाहिए। तो इनके लिए अलग से कोर्ट क्यों बनी? इनकी कोर्ट अलग क्यों है? इनको अलग से अधिकार क्यों है? इस देश में एक ही मजहब थोड़ी है, अनेक मजहब है और धर्म भी है एक सनातन धर्म, जिससे जो इस राष्ट्र का प्राण है। तो या तो इनका यह बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो, पर सनातन बोर्ड पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार से कानून को हाथ में नहीं लेगा, पूर्ण रूप से कानून के साथ और संविधान के साथ ही चलेगा। लेकिन देखिए वक्फ बोर्ड पर आरोप क्या लगता है? सबसे बड़ा आरोप जो वक्फ बोर्ड पर लगता है कि किसी भी जमीन पर वो अपना दावा ठोक देते हैं। आपने भी बताया कि कैसे संसद पर भी उन्होंने दावा कर दिया। अगर सनातन बोर्ड भी ऐसा करने लगेगा तो इसका अंत कहां जाकर होगा? मतलब इधर से वो दावा करेंगे, इधर आप कहेंगे कि नहीं ये जमीन है, तो एक अलग लड़ाई छिड़ जाएगी। सनातन बोर्ड बनने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की जमीनों पर कब्जा करेंगे। हमारे हाल तो ये हाल है भारत में कि हमारी ही जमीनों पर भूमाफिया कब्जा की हो। सनातन मंदिरों की जमीनों पर कोर्ट में केस चल रहे हैं, हजारों ऐसे पेंडिंग केस चल रहे हैं। तो सनातन बोर्ड के गठन का मतलब ये है मंदिरों को सुरक्षित रखना, मंदिरों की भूमियों को सुरक्षित रखना, वहां की संस्कृति पूजा पाठ को सुरक्षित रखना, वहां पर गौशाला, हॉस्पिटल आदि संचालित करना एवं उसके द्वारा जन कार्य में सनातन बोर्ड की भूमिका को निभाना। हम किसी भी प्रकार से ना तो जमीनों पर कब्जा कराने के लिए सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, अपितु सरकार के हाथों में जो मंदिर हैं उन हाथों से लेकर के सनातन बोर्ड के अंतर्गत वह मंदिर आ जाए, ताकि जन कल्याण और व्यापक रूप से मंदिरों के संचालन के साथ हो सके। लेकिन अलग अलग राय इस पर आ रही है ना। देखिए, सनातन बोर्ड के गठन पर काशी जो विद्युत परिषद का कहना है कि नकल करना सही नहीं है, कि वहां पर वक्फ बोर्ड है तो हम भी उसी तरह का एक सनातन बोर्ड बना देंगे। सनातन बोर्ड की मांग को वो अव्यवहारिक कह रहे हैं। कॉपी पेस्ट से धर्म तो नहीं चलेगा ना पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी? कॉपी पेस्ट हो गया ना ये तो। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सठे साठ्यम समाचरित, ये भी शास्त्रों में वर्णन आया है कि जब कोई ना माने तो जैसे को तैसा हो जाना चाहिए। जैसे को तैसा मतलब क्या? योगी जी ने कहा कि बांग्लादेश, अयोध्या, संभल तीनों की प्रकृति, डीएनए तीनों का एक जैसा हो गया है, इसलिए गलतफहमी में मत रहना। इस देश में भी बांटने वाले लोग मौजूद हैं जो पूरी तैयारी के साथ पहले से खड़े हैं। हिंदुओं को सचेत रहने की जरूरत है। आखिर हिंदुओं पर इस वक्त इस देश में क्या खतरा है? हिंदुओं को सनातन बचाओ यात्रा, मतलब हिंदू धर्म पर क्या खतरा है? हिंदू अब एक होकर के रहेगा, इसलिए हम लगातार यात्राएं कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और एक विशेष संकल्प दिया है, जात पात और भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की विदाई का मतलब यह है कि हमें अपनी आपस के घृणा, आपस के विरोध को दूर करके हर हाल में हम हिंदू हैं और हिंदू एक हैं, इस बात पर जोर देना है। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड की तरह अगर सनातन बोर्ड बनता है, क्या उसका काम होगा? आप उसकी वकालत कर रहे हैं। आपने एक, जैसा आपने बताया भी कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की है, दूसरी होने वाली है। आपने इतने लोकप्रिय, आप खुद ही हैं पंडित जी, तो ऐसे में आप फिल्मी सितारों को, कभी संजय दत्त दिखते हैं आपकी यात्रा में, कभी कोई दिखता है। मतलब धर्म में भी आप लोगों को क्राउड पुलर्स चाहिए क्या? फिल्मी स्टार्स चाहिए? आप तो खुद है, आपको लोग देखते हैं, सेल्फी उल्फी खिंचाते हैं। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहली बात तो अगली पदयात्रा उत्तर प्रदेश में होगी और वृंदावन से दिल्ली तक जाने का संकल्प है। उसकी रूपरेखा आगामी समय में बताई जाएगी, किस प्रकार से कैसे कैसे उसको किया जाए सुनियोजित तरीके से। और रही बात अभिनेता आने की या नेताओं के आने की या कोई भी, तो सनातन सबका है, किसी एक का नहीं है। सनातनी सब हैं। इस देश में रहने वाले मुसलमान भी सनातनी ही है, इस देश में रहने वाले जितने ईसाई हैं वो भी सब सनातनी ही है।
क्योंकि इस देश में सनातन परंपरा के लोग ही आदिकाल से रहे हैं। यहाँ सब जितने मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, चाहे वो ईसाई हों वो सब कन्वर्टेड ईसाई हैं सब हिंदू हैं, सब सनातनी। तो अगर कोई नेता, अभिनेता या फिर स्टार कोई आता है तो उसकी हमें जरूरत से नहीं, सनातन को किसी की जरूरत नहीं है, परंतु सनातन सबका है तो सबको सनातन की जरूरत है। तो सबके साथ एक होकर के सब, कोई बड़ा ना छोटा ना रह जाए और किसी भी विधा या कला का गुणज्ञ वंचित ना रह जाए, और सब एक हैं। अपने सनातन की पहचान है कि हम जब भी सनातन की बात आवे तो हम लोगों को सड़कों पर निकलना चाहिए। तो वो अपना धर्म कर्म निभाने के लिए, अपनी सनातनी परंपरा को निभाने के लिए आते हैं, और जो नहीं आ रहे निश्चित रूप से खोट है, तो उनको और हम बुलाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप आज तक पर आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। आपका ये मानना है कि सनातन बोर्ड का गठन जरूरी है हिंदू धर्म को बचाने के लिए, आप पदयात्रा भी कर रहे हैं, नजर हमारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।